नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, विज्ञप्ति मैं खोल के बैठा हूं। तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2013, ये आरटेट की विज्ञप्ति है और आप लोग समझ ही चुके होंगे क्योंकि मैंने ये क्यों खोल के बैठे। देखिए, जब कोई अपन तैयारी कर रहे होते हैं और बीच में ऐसी खबर आ जाती है कि अब एग्ज़ाम तो नहीं होगा, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। और अपने दिमाग है जो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग अपन कह सकते हैं बिखराव हो जाता है। तो अपन क्या करें इस स्थिति में? तो एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत है। और ये देखो, एग्ज़ाम नहीं होना, इसका अपने इंतज़ार करना और इसकी देखो भर्ती की जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं होना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए, परसों वाला शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था, उस बयान में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था, उस बयान को आप ध्यान से गौर से सुनिएगा। देखिए, कोई नेता है, कोई अधिकारी गण है, वो बात करता है, डिटेल में पूरी बात नहीं बताता। उसके बाद से जो संकेत मिलते हैं, उसके पीछे जो क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, उसको अपन को जानना जरूरी होता है। और इस बात को वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसने ये सारी मतलब इनको करीब से देखा है, वो बातें बता सकता है। देखिए, उनमें शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा था कि हम 2-3 टेक्निकल इश्यू है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पंचायती राज विभाग को उनसे कुछ बात कर रहे हैं। देखिए, पंचायती राज विभाग को इसमें शामिल करना क्या संकेत देता है, आपको पता है? देखिए, ये संकेत देता है पंचायती राज विभाग को शामिल करना कि 2013 वाला पैटर्न डेफिनेटली लागू होगा। सेकेंड पेपर होगा। देखिए, फर्स्ट लेवल के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो सेकेंड लेवल है, उन सेकेंड लेवल के लिए एक पेपर और करवाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए, पहली बात ये है। और अब कैसे होता था 2013 का पैटर्न, क्या था, किस प्रकार से एग्जाम होता था, क्या उनका पैटर्न था, उसके बारे में अपन डिटेल में आगे जानकारी बताएंगे। उनसे पहले थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, अपनी तैयारी को यहाँ पर रोकना नहीं है, तैयारी अपने को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बीच में रोक दिए तो समझ लो आप रास्ता भटक चुके हो। देखिए, अब एग्ज़ाम नहीं होना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैंने कहा। और बहुत बड़ा कारण होने का मतलब है कि अपने को और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, और बड़ा सिलेबस होने वाला है, और बहुत सारा अपने को पढ़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिए। देखिए, तैयारी करने वाले लड़के दो तरह के होते हैं। आप किस में शामिल हो? देखिए, मैं बता दूं। एक तो होते हैं जो सिलेक्शन करते हैं, और एक होते हैं जो भीड़ में शामिल होते हैं। और आप, मुझे लगता है आप भीड़ में शामिल होने वाले लड़के नहीं हो, क्योंकि रेगुलर आप तैयारी करने वाले हो, इसीलिए तो आप इस वीडियो को खोलकर बैठे हो। और आप हो सिलेक्शन करने वाले। और भीड़ में शामिल होने वाले बंदों में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, सिलेक्शन करने वाले, पढ़ने वाले, जो मेहनत करने वाले लड़के, वो होते हैं 10%, और भीड़ में शामिल होने वाले लड़के होते हैं 90%। अब आप किस में शामिल हो रहे हो, किस में आपको शामिल करना है, वो आप खुद को तय करना है। लेकिन मैं मानता हूं आपको 10% वालों में ही शामिल होना है। आपको निश्चित सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है वो भी अच्छी रैंक के साथ। और आपको सही निर्देशन में, सही अगर गाइडलाइन से, और सही अपन कह सकते हैं बुकों के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित ही आप उन 10% लोगों में शामिल हो। दूसरी बात, आप नेगेटिव लोगों से अभी भी दूर रहिए, जो लोग कह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये रीट का एग्ज़ाम जब होगा तब होगा। देखिए, रीट का पाठ्यक्रम है, जो रीट का पाठ्यक्रम चेंज नहीं होने वाला। अगर होगा तो सेकेंड पेपर होगा नहीं होगा, ये तो निश्चित मान के चलिए। और रीट का पाठ्यक्रम चेंज नहीं होगा। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार रीट का पाठ्यक्रम ये चेंज नहीं कर पाएंगे। अब है बात रही कि रीट के नंबर इसमें जोड़े जाएंगे या फिर नहीं जोड़े जाएंगे। बिल्कुल 2013 का पैटर्न देखा जाए तो उसमें 30% है जो रीट के नंबर जोड़े गए थे, अर्थात टेट के, और 200 नंबर का जो है सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था, मतलब 230 नंबर के आधार पर जो मेरिट बनी थी। और पिछली बार जो मेरिट बनी थी वो बनी थी मित्रों, जिलेवार मेरिट बनी थी। लेकिन अब की बार जो मेरिट बनेगी वो बनेगी राज्यवार मेरिट बनेगी, पूरे राज्य की एक मेरिट बनेगी। और
जो रीट में जिसके नंबर जो अच्छे हैं, जिनके पिछली रीट में नंबर अच्छे आए हुए हैं, तो वो डेफिनेटली सेकंड पेपर की तैयारी पर जोर दें। सेकंड पेपर का क्या देखिए उनका रहने वाला है पैटर्न, तो मैं पहले ही बता दूं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पैटर्न है वही रहने वाला है। और इस वीडियो को आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपको तैयारी को एक नया रुख मिलेगा, नया मोड़ मिलेगा। कौन कौन सी बुकें अपने को शामिल करनी चाहिए अब नई तैयारी के अंदर। नई तैयारी मान के नहीं है, देखिए रीट की तो तैयारी अपनी वही है, लेकिन सेकंड पेपर के लिए अपन को किस प्रकार से तैयार होना है, तो उसके लिए अपन थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए मित्रों, अपन देख लेते हैं 2013 का पैटर्न किस प्रकार का था। देखिए रीट का तो मैं कह दूं, रीट का तो ये 150 नंबर का फिक्स रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंजेज होने वाला नहीं है। तो सेकंड पेपर की अपन बात करते हैं। देखिए लेवल फर्स्ट वाले कोई बच्चे जो विद्यार्थी है वो अगर वीडियो देख रहा है तो उनके लिए मैं लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी थोड़ी बात बता दूं। देखिए लेवल फर्स्ट वालों का क्या पाठ्यक्रम हुआ करता था। देखिए सब्जेक्ट के होते थे इनके सामयिक विषय यानी सब्जेक्ट के और सामान्य ज्ञान के 60 नंबर के, ठीक है ना। राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति के 60 अंक, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 7 अंक, और विद्यालय विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, इनके सब के मित्रों 7-7 अंक हुआ करते थे। और शैक्षणिक रीति यानी जो शैक्षणिक विद्या हैं, जो शिक्षण विद्या, उसको अपन बात करें तो हिंदी की शिक्षण विद्या 7 अंक की, अंग्रेजी की 7 अंक की, गणित की 8 अंक की, सामान्य विज्ञान की 8 अंक की और सामान्य अध्ययन की 8 अंक की। कुल मिला के कितने अंक हो गए मित्रों? 200 अंक का पेपर होता था सेकंड लेवल वालों के लिए। तो सेकंड लेवल वालों के लिए अभी तो श्योर नहीं है, क्योंकि इनका रीट के आधार पर ही सिलेक्शन किया जा सकता है, इनकी मेरिट बनाई जा सकती है। लेकिन जो द्वितीय लेवल वाले हैं, जो कक्षा 6 से 8 तक के जो अध्यापक बनने वाले हैं, उनकी अगर बात करें तो उनके लिए डेफिनेटली ये जो चेंज होने वाला है पाठ्यक्रम और क्या रहने वाला है, क्या था, थोड़ा बहुत अगर चेंजेज हुआ तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पाठ्यक्रम यही रहने वाला है। देखिए जब से अशोक गहलोत सरकार आती है तो वो 2013 वाले पैटर्न पर जरूर ध्यान देती है। ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। उनकी जो रणनीति है, अपनी अपनी विचारधारा होती है मित्रों, इन बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक, करंट और राजस्थान के विषय में जो सामान्य ज्ञान, राजस्थान जी के जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य जी के हैं, उनके बारे में, और जो अपन कह सकते हैं करंट के बारे में ये 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, इनके 20 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 अंक और बाल मनोविज्ञान के 20 अंक, विद्यालय विषय यानी जो अपनी सब्जेक्ट है उसके 120 अंक। देखिए मित्रों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जिस समय परसों जो शिक्षा मंत्री बात कर रहे थे, उसमें शिक्षा मंत्री ने जो बताया था कि राजस्थान के विद्यार्थियों को जो विशेष रूप से उनको जो वेटेज देंगे, विशेष वेटेज दिया जाएगा, ऐसी बात वो बता रहे थे। तो राजस्थान के विद्यार्थियों को विशेष से एक योगदान, मतलब इनको शामिल करना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इनमें से ये होगा कि राजस्थान की इतिहास और संस्कृति का जो 12 अंश है, इनका जो वेटेज है वो इनमें थोड़ा सा बढ़ने वाला है। तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो सेकंड वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, इनसे राजस्थान के विद्यार्थियों को फायदा होगा। अगर कोई बाहर से विद्यार्थी आता है तो उनके लिए मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर राजस्थान वालों को किनको सिलेक्शन पाना है तो सेकंड पेपर में इन सेकंड यूनिट वाले पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। उनकी जो ये बात है इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए मित्रों, पंचायती राज विभाग को शामिल करना, पंचायती राज विभाग श्रीमान जो उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट जी वो देख रहे हैं, और शिक्षा विभाग जो देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। इन दोनों में कई सारी बैठकें होने वाली हैं और कई सारे जो निर्णय होने वाले हैं। इसके बाद में अगर विज्ञप्ति आएगी तो मैं ये अनुमान के आधार पर बता सकता हूँ, विज्ञप्ति है जो अगस्त के अंदर आ सकती है, अगस्त या सितंबर के अंदर विज्ञप्ति आएगी। तो मान के चलिए अगस्त सितंबर के अंदर आएगी तो जो नवंबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन महीने में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। इन बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और अगर इनमें रीट का पाठ्यक्रम बहुत लंबा है मित्रों, इसमें भी अगर एग्ज़ाम होता है तो भी मैं मानूंगा कि ये तो समय आपके लिए कम पड़ेगा। तो इससे भी अगर आगे चला गया तो जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगा। निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो
परीक्षाएं हैं ये अगर संपन्न हो जाने के बाद में निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, कुछ न कुछ पैटर्न वगैरह जारी किया जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। और ये वैकेंसी बिल्कुल आएगी, जल्दी ही आने वाली। पटवारी और इसका अपन कह सकते हैं पुलिस का एग्ज़ाम पहले करवाया जाएगा, उसके बाद में रीट के एग्ज़ाम को प्राथमिकता दी जाएगी। तो रीट की तैयारी करने वाले मित्र बिल्कुल भी निराश नहीं हो। भर्ती आएगी, एक नए फंडे के साथ भर्ती आएगी और उनके लिए आपको निश्चित रूप से तैयार रहना पड़ेगा और उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि रीट के आधार पर जिनके विद्यार्थियों के जो परसेंटेज कम है वो निराश हो रहे थे, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पेपर के ऊपर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उनको साथ लेकर चलना है। अगर एक ही दिन में पेपर होते वो भी वो बता दिया जाएगा, या फिर इनके बीच में, मैं तो मानूंगा इनके बीच में टाइम दिया जाएगा। तो इन बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला है पैटर्न है। जो 2013 वाला हो गया तो इसमें तो उन लोगों को जो जिनके बीए में वगैरह परसेंटेज कम है उन लोगों को निराश होने की बात नहीं। और रही बात जो बीएड सेकेंड ईयर में जो अभी विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर में, उनके लिए तो बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि वो अभी शामिल होने वाले, निश्चित रूप से शामिल होने वाले हैं। तो इसमें कोई दूसरा फंडा तो वो फंसने वाला है नहीं, क्योंकि जो इसमें अगर अभी भर्ती आ जाती तो ये बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं इसमें निश्चित रूप से टांग अड़ाते और इस भर्ती को लंबा खींचा जाता। तो अब जो बीएड वाले विद्यार्थी है सेकेंड ईयर वाले, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको सिलेक्शन पाना है इसमें, और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन पाना है। आपको उन भीड़ में शामिल नहीं होना है। मैंने अभी बताया जो भीड़, जो 90% वाली भीड़ है उसमें आपको शामिल नहीं होना है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये पैटर्न होने वाला है मित्रों, और इनके बारे में ही अपन बात करने वाले थे। आगे और भी मैं आपको बातें बताता रहूँगा। कल से अपने फिर से वीडियो आने वाले हैं। और मैं बात बता दूं कि जो, हाँ, इस पर अपन बात करने वाले हैं जो, हाँ, ये 200 नंबर का जो पेपर हुआ था ये मैंने बता दिया। तो होने वाला है 200 नंबर का पेपर, और अगर 30 अंक जोड़े जाएंगे रीट के, तो मैं ये पहले ही बता दिया कि 230 के आधार पर जो मेरिट बन सकती है, अगर या फिर इनके अंदर ही अगर शामिल किया जाता है तो वो अलग बात है। अब बात है राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की। मैंने कह दिया कि इसकी तैयारी करें, तो तैयारी करने के लिए इसके लिए अपने पास ऑथेंटिक बुकें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए मित्रों। तो इनके लिए जो अपन आरबीएससी की किताबें पढ़ रहे हैं वो तो पढ़नी है। ये एक मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रामबाण साबित होने वाला, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला। आरबीएससी की कोई किताबें पढ़ रहा है तो आरबीएससी की किताबों को तो गहराई से पढ़ना ही है, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं। इनके बाद में अभी जो अपना सिलेबस चेंज हुआ है स्कूलों के अंदर, एनसीईआरटी की जो बुकें आई है, एनसीईआरटी की बुकें, एनसीईआरटी के साथ साथ में जैसा कि सूचनाओं के आधार पर मैंने पाया है कि इन एनसीईआरटी की बुकों के आधार पर राजस्थान लेवल पर एक राजस्थान की कला संस्कृति के नाम से अलग से बुक चलाई जाएगी। तो वो भी अपन देखिए, पहले आरबीएससी की किताबों को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में नया जो पैटर्न आने वाली, नई जो बुकें आने वाली, उसको अपन घोट घोट के पी जाना है, खा जाना है उसको। अब बात आई इतिहास और कला संस्कृति की। तो इसके लिए ऑथेंटिक बुकों की बात करूं तो राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के लिए हुकुम चंद जैन की मित्रों बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक आती है और ये ऑथेंटिक बुक है, इनको आप ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा की आप पढ़ सकते हो, गोपीनाथ शर्मा की पढ़िए, हुकुम चंद जैन और गोपीनाथ शर्मा। और इनके अलावा आरबीएससी एनसीईआरटी, इनके अलावा कोई मैटर किसी भी गाइड को अपन को नहीं लाना है। हाँ ज़रूर, अगर गाइड लाते हो, गाइड तो लाना चाहिए, उसके अनुसार अपने को क्या है, थोड़ा सा सिलेबस किस हिसाब से पढ़ना है वो अपने को पता चल जाता है। तो अगर गाइड लाते हो तो गाइड ऐसे व्यक्ति की लाएं जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा हो, जिसका लेखक है। जैसे मान लो कोई भी अगर आप गाइड लाते हो तो उसका अपन लेखक के बारे में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लेना है कि वो लेखक है जो उसको किस, इसके बारे में कितना नॉलेज है। कौन सी भी गाइड लाओ तो इन बातों को थोड़ा सा मेंटली रूप से आपको तैयार होके, हाँ ये बिल्कुल सही बता सकता है। और उनका हर बुक का जो अपना जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, और कौन से विद्यार्थी के जो दिमाग में कौन सा फॉर्मेट सेट बैठता है वो अपने आप से तय करता है। तो ये कुछ बातें थी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से जारी रखें। बीच में स्टॉप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्टॉप, थोड़ी बहुत भी कम नहीं करनी और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश रखनी है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद और जय भारत।